हरिओम नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 296 है। इस टॉक में हम 3 कंसेप्ट बताने का प्रयास करें। हो सकता है पहले भी हमने इसके बारे में बात की हो। एक है कुंडली में देखना कि कुंडली में धन योग है, कुंडली में चेक करना कि कुंडली में राज योग है, कुंडली में चेक करना कि कुंडली में जो त्रिक भावों के जो मालिक हैं उनके संबंध में पीड़ा का योग है या नहीं। कहते हैं कि तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव के माध्यम से अगर कोई भी योग बनेगा तो वो एक पीड़ा का कारण बनेगा। अगर विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान के बीच में कोई योग बनेगा तो उसको हम राज योग के रूप में कहेंगे, चाहे कुंडली किसी की भी हो। यदि 1, 4, 7, 10 का संबंध 1, 5, 9 से हो जाए तो एक राज योग उत्पन्न होता है। लेकिन यदि कुंडली में 2, 5, 9, 11 का आपस में संबंध हो जाए इकट्ठे होने का या म्यूचुअल एस्पेक्ट का, तो उसको बोलते हैं धन योग। धन योग की बात करें या राज योग की बात करें या फिर हम त्रिदिशिड़ा के माध्यम से बनने वाले योग के बारे में बात करें, चाहे वो पीड़ा की बात करें, इन तीनों योगों के बारे में बात करना तो आसान है। लेकिन इन तीनों योगों को अगर हमने चेक कर लिया तो इन तीनों योगों के संबंध में ये बात भी चेकआउट करना जरूरी है कि कुंडली के अंदर अगर हम चंद्रमा को कह रहे हैं कि वो हमें राज योग में हेल्पफुल है, तो हमें ये देखना जरूरी है कि चंद्रमा जो है केपी सिस्टम के हिसाब से अपने नक्षत्र उपनक्षत्र लेवल पे क्या कर रहा है, जिसके बारे में हम आने वाले टॉक में बताएं। लेकिन यदि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जानना चाहते हैं तो हमने कहा चंद्रमा जो है एक राज योग में इन्वॉल्व हो रहा है, चंद्रमा एक धन योग में इन्वॉल्व हो रहा है, चंद्रमा एक त्रिशिड़ा योग के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। अब व्यक्ति कहेगा कि अगर योग में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसका फल कब आएगा। इससे पहले कि हम उसके फल के बारे में बताएं, हमें यह बात भी चेकआउट करना जरूरी है कि वो D9 कुंडली में कहीं निर्बल तो नहीं है। यदि हमने देखा कि वो D1 कुंडली में भी ठीक है और D9 कुंडली में भी अच्छा है तो उसका प्रॉमिस पक्का हो गया। अब वो प्रॉमिस कब घटित होगा तो हमें ये देखना होगा कि जो चंद्रमा की महादशा या प्रत्यंत्र दशा या अंतरदशा, इनमें चंद्रमा का एक्टिवेशन कब आएगा। जैसे ही एक्टिवेशन आएगा वो योग एक्टिवेट होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब उसका संबंध गोचर का कैसा संबंध है उसको भी हमें कोरिलेट करना आपको सिखाना है कि गोचर के साथ भी उसको कोरिलेट कैसे किया जाएगा। ये कंसेप्ट आपको समझाएंगे ताकि आप आसानी से ये बात फिगर आउट कर सकें। थैंक यू सो मच for listening and always supporting Hariom Knowledge Plus.